दोस्तों, हम सब चंद्रयान-3 के चांद पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके हर अपडेट पर नजर रख रहे हैं कि आखिर वो अपने मिशन के कितना करीब पहुंच चुका है। लेकिन इसी दौरान ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने अपने ट्विटर पेज पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसके चलते पूरे देश में टेंशन का माहौल बन गया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर गुंबद के आकार की एक विशाल रहस्यमय चीज समुद्र में बहकर आई है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इसरो के चंद्रयान-3 का हिस्सा है। वहीं कुछ लोग इसे चंद्रयान-3 को स्पेस में ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट का हिस्सा मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मलबा सच में चंद्रयान-3 का ही एक हिस्सा है? इसरो का इस बारे में क्या कहना है और आखिर चंद्रयान-3 से अलग होकर उसके बूस्टर रॉकेट, हीट शील्ड, लिक्विड इंजन और क्रायोजेनिक इंजन किस जगह पर गिरे? आइए इस सब के बारे में गहराई से जानते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन को फ्राइडे 14 जुलाई के दिन दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया और इसरो के बेहद भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने चंद्रयान को उसकी मंजिल की ओर लेकर उड़ान भरा। अब जिसने भी इस लॉन्चिंग इवेंट को देखा होगा, उन्होंने रॉकेट, हीट शील्ड या लिक्विड इंजन को चंद्रयान-3 से अलग होते हुए जरूर ध्यान दिया होगा। ऐसे में उनके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये सब चंद्रयान-3 से अलग होकर गए कहां? तो असल में चंद्रयान-3 से जो चीजें सबसे पहले अलग हुई थी वो था उसके निचले हिस्से में लगा बूस्टर रॉकेट। इस बूस्टर रॉकेट का नाम इसरो ने S-200 रखा था, जो मेन रॉकेट के दोनों तरफ अटैच था। लॉन्चिंग के 2 मिनट और 7 सेकंड पर जब चंद्रयान-3 62.17 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, तब उससे बूस्टर रॉकेट्स अलग हो गए और इन रॉकेट्स की लंबाई 26.22 मीटर थी, जिसे मशीन के द्वारा मेन रॉकेट से अलग किया गया। साथ ही ये उस समय अलग होकर पृथ्वी पर गिरे थे जब चंद्रयान-3 अपनी दिशा से थोड़ा मुड़ना शुरू किया था। अब सवाल यह है कि आखिर ये पृथ्वी की किस जगह पर गिरे? अब इसरो के मुताबिक ये बूस्टर रॉकेट्स बंगाल की खाड़ी में गिरे हुए हैं। इन्हें सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से इसरो के साइंटिस्ट ने उस जगह गिराया था ताकि इससे कोई भी नुकसान ना हो। अब इन्हें जल्द ही नौसेना या इंडियन कोस्ट गार्ड ढूंढ निकालेंगे। थोड़ा और ऊंचाई पर जाने के बाद बारी आती है हीट शील्ड के अलग होने की, जो रॉकेट का सबसे अगला हिस्सा था और इसी के अंदर चंद्रयान-3 को स्पेस में पहुंचाने के लिए सुरक्षित रखा गया था। यह हीट शील्ड 196 सेकंड्स यानी कि 3 मिनट 26 सेकंड पर रॉकेट से अलग हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये 144 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सेपरेट हुए थे। ये वो जगह है जहां की ग्रेविटी 0 होती है और अगर आपने किसी चीज को वहां छोड़ दिया तो सालों तक वो तैरती रहेगी। हीट शील्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। कुछ समय तक वो ही अंतरिक्ष में तैरता रहेगा, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो धीरे धीरे पृथ्वी की ग्रेविटी में फंसकर वायुमंडल पार कर सकता है और धरती के किसी हिस्से में गिर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी धरती से कोई चीज अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वो उसी रूप में या उतनी ही मात्रा में धरती पर वापस नहीं आती जितना उसे भेजा जाता है, क्योंकि वायुमंडल में एंटर करते ही उसे बहुत तेज गर्म हवाओं और प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उस पर इतना ज्यादा प्रेशर और फ्रिक्शन पड़ता है कि उस चीज में आग लगने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हीट शील्ड पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करती है तो भारी प्रेशर और फ्रिक्शन की वजह से उसके काफी हिस्से जलकर राख हो जाएंगे और इसका कुछ सिर्फ पार्ट ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाएगा, जिसे हमारे साइंटिस्ट ट्रैक करके किसी सुरक्षित जगह पर गिरा देंगे। तो अब बात करते हैं लिक्विड इंजन यानी कि मेन इंजन की। यह रॉकेट का लिक्विड स्टेज इंजन है जिसका नाम है L-110। L-110 चंद्रयान को पृथ्वी से 175 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचाकर अलग हो गया था और जिस समय से ये उससे सेपरेट हुआ था तब रॉकेट को लॉन्च होते हुए लगभग 5 मिनट ही बीते थे। और मेन सवाल पर आते हैं कि ये पावरफुल इंजन आखिर इस समय कहां है? असल में ये हीट शील्ड की तरह अंतरिक्ष में तैर रहा होगा और कुछ समय बाद ये भी पृथ्वी की ग्रेविटी के संपर्क में आकर हमारे वायुमंडल में एंटर कर सकता है, जिसे इसरो के वैज्ञानिक सॉफ्टवेयर और पैराशूट की मदद से समुद्र में गिरा देंगे। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 से सेपरेट हुए आखिरी चीज की, जो था क्रायोजेनिक इंजन। इसका नाम था C-25, जो चंद्रयान-3 के 176.57 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर बंद हो गया।
इसके बाद क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 से अलग हो गया और चंद्रयान 3 आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अलग होने के बाद इसरो वैज्ञानिकों ने उसकी कक्षा को सेट करने के लिए यान के इंजन यानी कि थ्रस्टर्स चालू किए और इस मिशन की लॉन्चिंग के 16 मिनट 15 सेकंड्स के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में सक्सेसफुली स्थापित कर दिया गया। ऐसे में चंद्रयान 3 तो प्लान के मुताबिक एक्यूरेट तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में वैक्यूम में बिल्कुल उसी गति से तैर रहा होगा जिस गति से चंद्रयान 3 को वहां छोड़ा था। इस हिस्से को अंतरिक्ष में से पृथ्वी पर आने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि इसरो के साइंटिस्ट्स उसे ट्रैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि किसी भी रॉकेट के लॉन्च होने के बाद उसके हर हिस्से पर नजर रखी जाती है, जिससे फायदा ये होता है कि वो कब कहां गिरेगा इसके बारे में पता लगाया जा सकता है, ताकि जब रॉकेट का हिस्सा जो अंतरिक्ष में है वो वायुमंडल पार करके नीचे आए तो किसी को इससे नुकसान ना हो, या किसी के घर, एरोप्लेन, शिप या आबादी वाले इलाके में ना गिरे। अब आपने चंद्रयान से जुड़े सारे पार्ट्स के बारे में जान लिया और वो अभी कहां पर मौजूद हैं इनके बारे में भी पता चल गया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर मिलने वाली वो चीज क्या है जिसे चंद्रयान 3 का हिस्सा बताया जा रहा है? दरअसल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरिन बे को बीच पर एक बड़ी सी सिलिंड्रिकल चीज मिली है, जिसके बारे में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मिस्टीरियस चीज के मिलने के बाद ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि वो ज्यूरिन बे के पास समुद्र तट पर मिली इस चीज के बारे में जांच कर रहे हैं, जो हो सकता है कि किसी विदेशी स्पेस लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड कोई चीज हो। एजेंसी के इस ट्वीट के बाद काफी लोगों का ध्यान चंद्रयान 3 की तरफ जा रहा था, क्योंकि रिसेंटली यही लॉन्च हुआ है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मिला ये मलबा इसरो के PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा हो सकता है, मगर जब इसके बारे में इसरो से पूछा गया तो उन्होंने ना ही इसे अपने रॉकेट का हिस्सा माना और ना ही साफ तौर पर इनकार किया, बल्कि उनका कहना था कि वो मलबा PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है या नहीं ये उसकी जांच के बाद ही कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके बारे में तभी पता चल पाएगा जब ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी उस मलबे का डिटेल वीडियो उन्हें भेजेगी, ताकि वो जांच कर सके कि इस पर कोई ऐसा निशान या सबूत है या नहीं जिससे यह साबित हो सके कि इसरो के PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है। और अगर वीडियो में काम नहीं चला तो इसरो ऑफिसर्स इसकी जांच के लिए उस जगह पर जाएंगे जहां ये मौजूद है। ऐसे में अभी ये क्लियरली कहना मुश्किल है कि ये चंद्रयान 3 का हिस्सा है या नहीं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किसी रॉकेट का हिस्सा हो सकता है, पर PSLV लॉन्च व्हीकल का ही है, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका मानना है कि ये मलबा कई दिनों तक समुद्र के अंदर ही रहा है। वहीं चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए अभी एक हफ्ता ही गुजरा है। ऐसे में PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है या नहीं ये हमारे साइंटिस्ट जांच के बाद ही क्लियर कर सकते हैं। वैसे साथियों, आपको क्या लगता है ये मलबा किस चीज का होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।